हाँ प्यारे बच्चों, देखो हमने पहले लेक्चर में देखा परमाणु संरचना के कि जैसे कोई पदार्थ था, हम मार्कर की ही बात करें तो मार्कर एक पदार्थ हो गया द्रव्य, या किससे बना है मैटर, इंग्लिश में क्या कहेंगे मैटर, या किससे बना है तो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है अणुओं से। ठीक है, जैसे स्याही कोई ले लो, मार्कर की स्याही क्या है, यह भी तो एक सबस्टेंस है, पदार्थ है, द्रव्य है। किससे बना है? छोटे छोटे पार्टिकल से, जिन्हें क्या कहा गया? अणु। इंग्लिश में इसे कहेंगे मॉलिक्यूल। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें H2O, H2O में 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल ले लें NH3 अमोनिया। ठीक, या एक और ले लें CO2, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन है। बाद में डाल्टन आया, उसने कहा कि किसी सबस्टेंस का, किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण अणु नहीं है, मॉलिक्यूल नहीं है, इससे भी छोटा है परमाणु, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एटम। उससे भी छोटा क्या है? परमाणु है। अब हमारा चैप्टर है परमाणु संरचना, कि इस परमाणु के अंदर क्या क्या है, कैसे है, यही सब हमें सीखना है। तो जरा यहाँ देखो, यह कार्बन है, 2 ऑक्सीजन, CO2 की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड, 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। तो इसमें एटम कौन कौन हो गए? कार्बन और ऑक्सीजन। क्या अंतर है जी कार्बन में और क्या अंतर है ऑक्सीजन में? इसके अंदर क्या है कार्बन में और ऑक्सीजन में, कौन सी ऐसी चीज है? ठीक, या हम नाइट्रोजन की बात करें तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है, अर्थात इसके अंदर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उनको डिफर कर रही हैं। तो सबसे पहले किसने बताया? डाल्टन ने बताया कि किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण अणु नहीं, परमाणु होता है। बात समझ में आ गई? ठीक, अब हम इस परमाणु के अंदर देखें, एटम, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एटम। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है। इसके अंदर क्या है या किससे बना है? तो यह 3 मूल कणों से मिलकर बना है, फंडामेंटल पार्टिकल। मूल कण कौन कौन हैं? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये हमने संकेत दिया है। इलेक्ट्रॉन का संकेत E पर माइनस दिए हैं, प्रोटॉन का 1p1 और न्यूट्रॉन का 0n1। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये हमारे फंडामेंटल पार्टिकल हैं। इन्हीं चीज़ों से मिल करके क्या बनता है? परमाणु की रचना हो रही है। अब अगली चीज जरा इनके बारे में जाने कि परमाणु मान लो है, दिखता कैसा है, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है तो वो है कहाँ? ठीक, तो परमाणु के अंदर 2 चीजें होती हैं। केंद्र में होता है नाभिक और इसके चारों तरफ होता है क्या? कोष या कक्षा या ऊर्जा स्तर। केंद्र में क्या हो गया? नाभिक का, बाहर हो गया कोष, पहला कोष, दूसरा कोष, ऐसे तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां। तो ये क्या हो गया? नाभिक हो गया। ठीक, और ये क्या हो गया? पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। ठीक, तो इन तीनों में से कौन कहाँ रहता है यह जाने। तो देखो, ये जो नाभिक है, ये देखने से लग रहा है किसी आदमी का चेहरा है, नहीं दिख रहा है। और चेहरा है तो मुंह कहाँ है? ये रहा, नाभिक क्या हो गया? मुंह। अब मुंह में क्या खाते हैं? पान। ठीक, तो पान, प से प्रोटॉन और न से न्यूट्रॉन, यह दोनों कहाँ रहते हैं? परमाणु के अंदर यह दोनों नाभिक में रहते हैं। नाभिक में पाया जाता है कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो नाभिक क्या रहा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रहने की जगह हो गई, या यह कह सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में पाए जाते हैं। बात समझ में गई? और इसके चारों तरफ बाहर चक्कर लगाता है कौन? इलेक्ट्रॉन। बात समझ में गया? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ है? नाभिक के अंदर है, और ये क्या कर रहा है? बाहर चक्कर लगा रहा है। अब अगला प्रश्न आता है,
कि जरा इस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के नेचर को जरा देखने जी क्या है। प से प्रोटॉन, अब प से पॉजिटिव। प्रोटॉन कैसा है? पॉजिटिव चार्ज होता है, धनावेशित होता है। प से प्रोटॉन, अब प से पॉजिटिव। न से न्यूट्रॉन और न से न्यूट्रल। न्यूट्रल माने उदासीन। तो प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव है और न्यूट्रॉन कैसा है? न्यूट्रल है, उदासीन है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो एगो प्लस हो गया, एगो उदासीन हो गया, और यह कैसा है? निगेटिव। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। प से प्रोटॉन, प से पॉजिटिव, न से न्यूट्रॉन, न से न्यूट्रल। तो जरा हम एटम को देखें, हम सीधे यहाँ परमाणु की बात करें तो परमाणु के अंदर क्या है? जैसे ही हमारा हो गया एटम, एटम के अंदर दो भाग है। एक भाग है नाभिक, इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस, और दूसरा भाग है कोश, या इसी का एक और नाम है कक्षा या ऊर्जा स्तर, इसकी इंग्लिश न्यूक्लियस। इसमें कौन है? पान, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रह रहे हैं? शॉर्टकट में संकेत क्या है? 1p1 प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का 0n1। और इस कोश क्या है जी? इलेक्ट्रॉन के रहने की जगह है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रह रहा है? नाभिक के चारों ओर कोश में। ये हो गया हमारा नाभिक, इसमें आ गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके चारों ओर चक्कर कौन काट रहा है जी? इसके चारों ओर चक्कर काट रहा है इलेक्ट्रॉन। पहला कोश, ऐसे ही कर दो दूसरा कोश, ऐसे ही तीसरा कोश, डॉट डॉट डॉट। ये सब इलेक्ट्रॉन के रहने की जगह है। अब जरा हम न्यूक्लियस के बारे में चर्चा करें। तो नाभिक में यह क्या है? न्यूट्रल, न्यूट्रॉन है, कोई चार्ज नहीं, तो इसका चार्ज में कोई रोल नहीं रहा। प्रोटॉन है, तो जब प्रोटॉन पाए जाने के कारण नाभिक कैसा होता है? पॉजिटिव। नाभिक कैसा होता है? पॉजिटिव। नाभिक धनावेशित होता है। और नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की है, ये सब सिखाया जाएगा। नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। ठीक, तो प्रोटॉन कैसा है? पॉजिटिव। और इसमें कौन रह रहा है? न्यूक्लियस। पॉजिटिव क्यों हो गया? क्योंकि इसमें प्रोटॉन पाया जा रहा है। अगला प्रश्न बताओ कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूम क्यों रहा है? तो कूलाम कहता है कि दो विपरीत आवेश प्लस और माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और समान आवेश प्लस प्लस प्रतिकर्षित करेंगे, माइनस माइनस प्रतिकर्षित करेंगे। दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। नाभिक है प्लस और इलेक्ट्रॉन है माइनस, तो इन इलेक्ट्रॉनों को नाभिक अपनी ओर खींच रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन इसको छोड़कर भाग नहीं रहे हैं। तो हमारे दिमाग में एक मोटा मोटी खाका बैठ गया कि परमाणु जो है इसके केंद्र में क्या है? नाभिक है, और नाभिक कैसा है? धनावेशित है। इसके चारों ओर क्या है? कोश है। अब कोश की बात करें तो पहला कोश, दूसरा कोश, तीसरा कोश, चौथा कोश, पांचवा कोश, ऐसे कोश होते चले गए। यह रहे कोश। कोश किसके रहने की जगह है? इलेक्ट्रॉन। इसमें कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन, 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 इलेक्ट्रॉन। इनमें कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर कौन है जी? पान, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प से प्रोटॉन और प से पॉजिटिव, और न से न्यूट्रॉन और न से न्यूट्रल। न्यूट्रॉन कैसा है? उदासीन है। ये परमाणु का मोटा मोटी खाका, ये बोर ने दिया था। ये किसकी संरचना है? बोर द्वारा दी गई संरचना है। अभी सिखाया जाएगा कि बोर ने क्या कहा, रदरफोर्ड ने क्या कहा, अन्य साइंटिस्टों ने क्या कहा, ये सब आगे बताया जाएगा। तो न्यूक्लियस, नाभिक पर कौन सा चार्ज? धन आवेश। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज? ऋण आवेश। तो तीन मूल कण थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जरा इन फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में और चीजें जान लें। स्ट्रक्चर दिमाग में बैठ गया? चलो,
हम जरा देखें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की स्थिति क्या है। तो देखो इलेक्ट्रॉन ई पर माइनस शॉर्टकट में, लेकिन इसका सही संकेत है -1 e⁻�0। उसके बाद प्रोटॉन 1p1, उसके बाद न्यूट्रॉन 0n1। ये हमारे मूल कण हैं। इनमें से दो खिलाड़ी ये दोनों कहाँ रहते हैं? नाभिक में रहते हैं। और ये कहाँ रहता है? नाभिक के बाहर चारों ओर चक्कर लगाता है। हम सबसे पहले इनके आवेश की बात करें, चार्ज की बात करें तो ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन निगेटिव है। प्रोटॉन कैसा है? पॉजिटिव है। और न्यूट्रॉन कैसा है? उदासीन। अब अगली चीज हम चर्चा करें इनके खोजकर्ता की। खोजकर्ता तो बहुत पॉपुलर, पहले का सुने होंगे, ईंटा पर नाचे। बहुत पॉपुलर है ये। क्या है? ईंटा पर नाचे। ईंटा पर नाचे। ई से इलेक्ट्रॉन, टा से थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने। प से प्रोटॉन 1p1। इसकी खोज किसने की? र से रदरफोर्ड। ना से न्यूट्रॉन, संकेत 0n1। ऐसे सिंबल याद रखना। अच्छा से किसने खोजा? चैडविक। इसकी खोज किसने की? चैडविक ने किया। चैडविक। ठीक, तो इनके खोज करता रहे। एक प्रश्न हमें बताओ, कहा जाए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में सबसे पहले किसकी खोज हुई? खोज का क्रम तो देखो, आई हो गया नाभिक। इसके चारों ओर क्या हो गया? कोष। पहला कोष, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे गोल गोल है। पांचवा, छठवां, सातवां। अब तुम यहां से खोजने निकले, सबसे पहले मुलाकात किससे होगी जी? जो इनमें घूम रहा होगा। है? तो इनमें कौन घूम रहा था? इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले खोज इलेक्ट्रॉन की हुई। अब अगली बारी आती है कि अब हम प्रवेश करेंगे खोजते खोजते। कहाँ? नाभिक के अंदर आए। और जब हम नाभिक के अंदर आए तो इसमें दो लोग थे। एक था प्रोटॉन और दूसरा कौन था? एक था प्रोटॉन इसके अंदर और दूसरा था 0n1 न्यूट्रॉन। अब तुम्हारे सामने फिर प्रश्न आ रहा है, इन दोनों में कौन पहले खोजा जाएगा जी? देखो, दो बच्चे हैं। एक बच्चा चारज है, छौंक रहा है। एक बच्चा थूथुर नियर मुंह बना के बैठा है। तो गांव में सबसे पहले चर्चित कौन होगा? तो जाहिर सी बात है, जो चारज है वो छौंक छौंक के न बोलेगा, नाचेगा छम्मा छम्मा। आज थूथुर नियर मुंह बना के बैठा है कौन? न्यूट्रॉन, उदासीन है। तो प्रोटॉन की खोज हुई। प्रोटॉन की खोज किसने किया? रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? चैडविक। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, फिर प्रोटॉन की, क्योंकि अब पॉजिटिव चार्ज था तो पता चल गया। और बहुत बाद में न्यूट्रॉन के बारे में चैडविक बताए, कह रहे भैया नाभिक में एक लोग और हैं, उसको लोग जानते नहीं हैं। जान ला वो के है? न्यूट्रॉन हुआ। थूथुर नियर मुंह बैठे बनैले रहा, ए लिए उनके कोई जान ना पहले रहा। ठीक, तो खोज का क्रम क्या रहा? पहले इलेक्ट्रॉन, क्यों? बाहरवे न था। उसके बाद नाभिक में दो लोग थे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हाई कोई पूछत रहे के तो तुरंत अपना आवाज दे दे रहा था। तो प्रोटॉन पॉजिटिव था, इसलिए इसकी जानकारी पहले मिल गई। न्यूट्रॉन की बात करें तो थूथुर नियर मुंह बनाया था। चैडविक इसको पकड़ा कि हाँ तो भैया इसमें एक लोग और है, दुनिया उसको जानती नहीं है। ठीक, ये तो क्रम रहा। एक प्रश्न और यहां आ रहा है। एक शब्द सुने हो खोज और दूसरा शब्द सुने हो आविष्कार। इन दोनों में क्या अंतर है जी? खोज और आविष्कार में क्या अंतर है?
ध्यान दो, ध्यान दो इसको। आविष्कार, एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। बल्ब कहीं रखा नहीं था कि एडिसन गया लेके चला आया। रेडियो का आविष्कार हुआ, टीवी का आविष्कार हुआ, मोबाइल का आविष्कार हुआ, पेन का आविष्कार हुआ। ये सब चीजें ब्रह्मांड में कहीं रखी नहीं थी, उसको बनाया गया है, तो उसे कहेंगे आविष्कार। आविष्कार में वह चीज प्रकृति में नहीं होती है, उसको जनरेट किया जाता है आविष्कार के अंदर। बल्ब का आविष्कार हुआ, रेल इंजन का आविष्कार हुआ, कलम का आविष्कार हुआ, रेडियो का आविष्कार हुआ, टीवी का आविष्कार हुआ है, ठीक? क्योंकि यह प्रकृति में नहीं था, उसे बनाया गया है। अब खोज पर आते हैं। प्रकृति में वो चीज है, लेकिन लोग उससे अनभिज्ञ हैं, उसके बारे में बताने को कहते हैं खोज। यानी नेचर में वो है, लेकिन लोग जानते नहीं हैं, उसे क्या कहेंगे? खोज कहेंगे। जैसे अभी देख रहे होगे, नया वायरस खोजा गया, कोविड-19 कोरोना का, तो इसको खोजा गया, प्रकृति में था, है? तो खोज में जैसे कोई चीज तुम्हारी खो गई है तो तुम उसको क्या करोगे? खोजोगे, उसका आविष्कार नहीं करोगे। जैसे तुम नाम सुनोगे, वास्को डी गामा ने भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। भारत को लोग तो बहुत पहले से जानते थे, लेकिन वास्को डी गामा एक नया रास्ता लेके आया कि देखो, हई रास्ते से भी तुम भारत आ सकते हो। इस रास्ते के बारे में लोग नहीं जानते थे, और यह रास्ता किसने दिखाया? वास्को डी गामा ने दिखाया था, ठीक? तो खोज क्या है? प्रकृति में वह चीज है, लेकिन लोग उसको जानते नहीं हैं, तुमने उसको बताया, ठीक है? और आविष्कार प्रकृति में नहीं है, लेकिन उसे बनाया गया। जैसे हम बात करें, इलेक्ट्रॉन पहले से परमाणु के अंदर था, लोग जानते नहीं थे। इलेक्ट्रॉन को खोजा टॉमसन ने, ठीक? लेकिन इसका नाम इलेक्ट्रॉन टॉमसन ने नहीं रखा, स्टोनी बताया कि अरे भैया, ये तो करंट मारता है जी, तो इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रॉन पड़ा। इलेक्ट्रिक कैरिंग पार्टिकल, इलेक्ट्रिक को ले जाने वाला कण, विद्युत को ले जाने वाला कण, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की टॉमसन ने, लेकिन इसका नाम इलेक्ट्रॉन रखा किसने? स्टोनी ने रखा, ठीक? प्रोटॉन की खोज की किसने? रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की बहुत बाद में खोज हुई, और किसने किया? चैडविक ने। हाइड्रोजन का जरा यही चर्चा करते हैं। नाम सुने होगे, हाइड्रोजन ज्वलनशील है, आग लगा देता है। हाइड्रोजन की खोज किसी और ने की, और इसका नाम किसी और ने रखा। कौन बता सकता है कि हाइड्रोजन की खोज किसने की और इसका नाम किसने रखा? ठीक, इसको जरा। और हाइड्रोजन का अर्थ क्या है? हाइड्रोजन शब्द का मतलब क्या है? ठीक, इस